हेलो स्टूडेंट्स, लर्न विद अंशु अग्निहोत्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 के संस्कृत मंजूषा के चैप्टर 6 का अर्थ स्पष्ट करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है मार्गो अहम। इसका अर्थ है मैं मार्ग हूँ। इस पाठ के अंतर्गत मार्ग को मानवीय रूप में प्रस्तुत किया गया है, जहाँ मार्ग स्वयं बोल रहा है और अपने महत्व को व्यक्त कर रहा है। मार्ग कहता है कि वह मनुष्यों, पशुओं, वाहनों आदि के चलने के लिए मार्ग प्रदान करता है। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, गर्मी हो, सर्दी हो या बारिश, वह बिना थके और बिना किसी शिकायत के हमेशा अपना कार्य करता है। इस पाठ के माध्यम से हमें यह संदेश दिया गया है कि हमें भी मार्ग की तरह निस्वार्थ सेवा भाव, सहनशीलता और कर्तव्यपरायणता को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इस पाठ के अंतर्गत हमें पर्यावरण के महत्व और उसके संरक्षण के उत्तरदायित्व को समझाया गया है कि कैसे हम स्वच्छ वातावरण का निर्माण करें। तो आइए अब हम इस पाठ को पढ़ेंगे। आप सभी एक एक पंक्ति और एक एक शब्द पर अपना ध्यान केंद्रित करें और इसके अर्थ को समझें। मार्गो अहम, मैं मार्ग हूँ। सुदूरम यावत् चलामि। सुदूरम यावत् चलामि माने बहुत दूर तक चलता हूँ। निरंतरम चलामि, लगातार चलता हूँ। अहर्निशम चलामि एव। अहर्निशम माने दिन रात चलता ही रहता हूँ। कर्तव्य पथेन सततम गच्छन् अहम बहूनि कष्टानि अनुभवामि। कर्तव्य पथेन सततम गच्छन्, कर्तव्य के मार्ग पर लगातार चलते हुए अहम बहूनि कष्टानि अनुभवामि, मैं बहुत कष्टों का अनुभव करता हूँ। परमहम तान न गणयामि। परमहम तान न गणयामि, पर मैं उसकी परवाह नहीं करता, यानी कि मैं उन्हें नहीं गिनता। यद अहम स्वकर्तव्यम न कुर्यामि तर्हि जनाः कथम स्वगंतव्यस्थानं प्राप्य न। यदि मैं अपना कर्तव्य न करूं, यद हम स्वकर्तव्यम न कुर्यामि, मार्ग कहता है कि यदि मैं अपना कर्तव्य न करूं तो लोग अपने गंतव्य यानी कि स्थान पर कैसे पहुंचेंगे। जनानां कार्याणि सिद्ध्यन्तु ऐसा कामना मां कर्तव्यनिष्ठम करोति। लोगों के कार्य पूरे हों, यह कामना हमें कर्तव्यनिष्ठ बनाती है। एतेन में संतोषः जायते कर्तव्य पालनम में संतोषवर्धनम। इससे मुझे संतोष होता है। कर्तव्य पालन मेरा संतोष बढ़ा देता है। मम आपदाम न गणना, मेरे कष्टों की क्या गणना। मम वक्षस्थले मोटर यानानि बस यानानि द्विचक्रिका त्रिचक्रिका अपराणि च विविधानि वाहनानि यान्ति आयान्ति च। मेरे वक्षस्थल पर मोटरें, बस, साइकिलें, तिपहिया वाहन और अनेक प्रकार के वाहन आते जाते रहते हैं। कथम कथम ते ममोपरि प्रहारं कुर्वन्ति पथिकाः अपकरं क्षिप्ताः मां मलिनं कुर्वन्ति। कैसे कैसे वे मेरे ऊपर प्रहार करते हैं। पथिक यानी कि मार्ग में चलने वाले लोग कूड़ा फेंककर मुझे मलिन कर देते हैं। मलिन माने गंदा कर देते हैं। माम उभयता स्थितः वृक्षा वाहनानां भूमेन कष्टम अनुभवन्ति। मेरे दोनों ओर खड़े पेड़ वाहनों के धुओं के कारण कष्ट अनुभव करते हैं। यह देखकर मुझे भी दुख होता है। एतत् वीक्षे ममापि दुखम भवति। यह सब देखकर मुझे दुख होता है। तेषां कष्टम मम कष्टम, उनका कष्ट मेरा कष्ट है। कालेन यातायातेन च मे शरीरे व्रणाः जायन्ते। समय के साथ और यातायात ट्रैफिक के कारण मेरे शरीर पर घाव हो जाते हैं। पश्य एतान गर्तान, इन गड्ढों को देखो। एते मम व्रणाः, ये मेरे घाव हैं। वर्षतो मम महत् कष्टं भवति।
वर्षा ऋतु में मुझे बहुत कष्ट होता है। एते में व्रणाः जलेन परिपूर्णाः भवन्ति। मेरे ये घाव जल से पूरी तरह भर जाते हैं। कः मम दुःखम अपहर्ष्यन्ति। कौन दूर करेगा मेरे कष्ट। ना कोऽपि मम बंधु। ना कोई मेरा बंधु है। न कोऽपि मे मित्रम। ना कोई मेरा मित्र है। न कोऽपि मया सह वार्तां करोति। और ना ही कोई मुझसे बात करता है। पार्श्वे स्थिताः वृक्षाः एव मम प्रियसंगिनः। पास खड़े पेड़ ही मेरे प्यारे संगी साथी हैं। तेषां हरितानि पत्राणि विचित्राणि च कुसुमानि दृष्ट्वा मम चित्तं प्रसीदति। उनके हरे पत्ते और विचित्र फूल देखकर मेरा दिल खुश हो जाता है। प्रकृति माता वर्षा जलेन मम मलिनम मुखम प्रक्षालयति। प्रकृति माता वर्षा जल से मेरा मलिन मुख धोती हैं, यानी कि मेरा गंदा मुख धोती हैं। प्रिय छात्रा किम युवम मां स्वच्छम रमणीयम च रक्षित प्रयत्नं करिष्यत। प्रिय छात्रों, क्या तुम लोग मुझे स्वच्छ और सुंदर रखने का प्रयत्न करोगे। युष्मावम् एव मे विश्वासः। तुम लोगों पर ही मुझे विश्वास है। यूयम् एव देशस्य नेतारः रक्षकाः भूत्वा मे कष्टान् दूरीकरिष्यत। तुम लोग देश के नेता मेरे रक्षक बनकर मेरे कष्ट दूर करोगे। तो पर्यावरण की रक्षा के लिए हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। जल और ऊर्जा का संरक्षण करना चाहिए। प्लास्टिक का प्रयोग कम करना चाहिए तथा पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही हमें स्वच्छता बनाए रखना और जन जागरूकता फैलाना भी आवश्यक है। पर्यावरण हमारी जीवन रेखा है। इसका संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। यदि हम सब मिलकर छोटे छोटे प्रयास करें तो एक स्वच्छ, सुरक्षित और संतुलित भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है। तो चैप्टर 6 का अर्थ आपका स्पष्ट हुआ। अब आगे आने वाले चैप्टर्स की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।